क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 14.1 का। कॉपी द फिगर विद पंच्ड होल एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ फिगर दे रखे हैं जो कि क्या हो रखे हैं, पंच हो रखे हैं। किससे? पंच होल हो रखे हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे भी हमें इसमें क्या पता करना है कि सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे होगी। एक्सेस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे हो सकती है। हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है ताकि इसको फोल्ड करके ये जो होल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ सकें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बीचों बीच से कट करना पड़ेगा। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे होगी, यहाँ बीच में। ठीक है, ताकि जब हम इस वाले पोर्शन को फोल्ड करें तो ये वाला होल कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर। या फिर दूसरा क्या हो सकता है इसमें, दूसरा इस टाइप से हो सकती है ताकि ये दोनों होल्स क्या हों, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएं। और जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करें तो ये हाफ हाफ होल्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे खींचेंगे तो ये होल्स एक ही साइड रहेंगे ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप से एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस टाइप से हम यहाँ पे खींच सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ से कट कर देंगे तो इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये वाला होल क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, बिकॉज ये एक स्क्वायर है ना, इसलिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे कहाँ पे करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे, यहाँ पे ये बीचों भी यहाँ पे डायगोनल है, यहाँ पे ये इस टाइप से है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। देखो इस वाले पार्ट में कहाँ पे होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे ये दोनों पंच होल नजदीक हैं और ये दोनों दूर हैं। तो अगर हम ऐसे में खींचेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। तो हम इनको यहाँ पे इस तरीके से खींचेंगे ताकि जब इसको फोल्ड करें ऐसे तो ये वाला इसके ऊपर आ जाए और ये वाला इसके ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसे वाली लाइन खींचेंगे तो इस तरीके से ये पंच इसके ऊपर, ये पंच इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला पंच इसके ऊपर जब ऐसे में खींचेंगे। ठीक है, या फिर इस तरीके से खींच सकते हैं, यहाँ पे होल्स ये हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है, बनाते हैं इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है, 1 2 3 एंड 1 लाइन ये है, 2 ये है, 3 एंड 4। तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको डैश डैश से दिखा सकते हो आप। इसके बाद ये वाला है, तो इसमें पहले से ही लाइंस पड़ी हैं और यहाँ पे पंच होल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे में खींचेंगे तो ये पंच होल्स यहाँ पे तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से जो लाइन होगी, इस तरीके से जो लाइन होगी ये होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये पंच इसके ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे ये जो पंच होगा ये इसका हाफ हो जाएगा और ये एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। जी पार्ट है इसका। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लाइन ऑफ एक्सेस बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे करेंगे तो इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये वाला होल इसके ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें करना है। तो यहाँ पे होल्स यहाँ पे है तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्सेस होगी। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे देखो होल्स बीचों बीच है तो हम यहाँ से यहाँ पे तो कट नहीं कर सकते बिकॉज सिमेट्री नहीं रहेगी ना। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा ताकि जो यहाँ पे जो होल होगा वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये भी हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो होल्स इस तरीके के बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब देखो यहाँ पे 3 सर्कल दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले सर्कल में यहाँ पे 2 होल्स हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे होगी, एक तो यहाँ पे हो सकती है। अगर यहाँ पे हम इसको 2 पार्ट में कट करेंगे तो इसको ओवरलैप कराएंगे तो ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा। और दूसरा कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो ये होल्स हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और इस तरीके से बंद करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इस टाइप से हो सकता है
एक इस टाइप से हो सकता है, ठीक है, एक इस टाइप से हो सकती है और एक इस टाइप से भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, 1 2 3 एंड 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रही है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे कितनी बनेगी, देखो यहाँ पे तो होल है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही सिमेट्री बने, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है। क्योंकि इसको हमें हाफ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे यहाँ नहीं है ना, अगर यहाँ पे भी होता तो ये इसके जैसा हो जाता, तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। अब यहाँ पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दे रखी है, ठीक है, हमें इसके अलावा दूसरा होल देखना है। तो यहाँ पे देखो दूसरा होल कहाँ पे होगा, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो कहाँ पे आएगा, वो यहीं पे आएगा ना, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे होल है, तो यहाँ से हमने ये लाइन है, इसको जब हम ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, इस होल को हम इस तरीके से दिखाएंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सेकंड। यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट में है, सी वाला है, यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है, इसको यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री की यहाँ पे है, यहाँ पे एक होल है, तो दूसरा होल कहाँ पे होगा, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा दूसरा होल। इसी तरीके से यहाँ से कट करके इसको अगर ऐसे फोल्ड करेंगे हम, तो ये वाला होल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें होगा, अब ये यहाँ से कट है, इसको करेंगे तो ये वाला होल यहाँ पे आएगा, और इसको यहाँ फोल्ड करेंगे तो ये वाला होल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइंस द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे इन फिगर्स में क्या है, एक मिरर लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे दे रखी है, इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन से दी हुई है, ठीक है। complete the each figure performing reflection in the dotted line. You might perhaps place a mirror along the dotted line and look into the mirror for images, ठीक है। तो आप समझ लो कि इधर साइड क्या है, एक मिरर है, हमें इसका मिरर इमेज बनाना है इसके साथ, ठीक है। और लास्ट में हमें दे रखा है, you are able to recall the name of figure you complete. तो अगर जब हम कंप्लीट कर देते हैं इसे, तो कौन सा फिगर बनता है ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक ही हाफ रेक्टेंगल जैसा है, तो जितनी डिस्टेंस ये है, यहाँ पे एक मिरर है, समझ लो कि यहाँ पे एक मिरर है, इतनी डिस्टेंस हमें क्या करनी है, इस टाइप से मैं इसको अगर यहाँ पे बनाऊं तो ये इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से है ना ये। अब मैं जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतनी डिस्टेंस यहाँ से इधर लूंगा, और यहाँ से भी उतनी डिस्टेंस यहाँ पे लूंगा, और फिर इनको इस तरीके से मिला दूंगा। तो इसको अगर गौर से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है ना ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर फिगर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, इस तरीके का ट्रायंगल है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो इस टाइप से बनेगा ये। अब जितनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उतनी मैं क्या करूँगा, यहाँ इधर साइड लूँगा और इसको इस तरीके से मैं मिला दूंगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, जितनी ये वाली डिस्टेंस है, इस लाइन से यहाँ पे भी एक पॉइंट इधर ले लेंगे, जितने यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से मिला दूंगा, ठीक है, यहाँ से इसे और यहाँ से इसे। तो ये कौन सा शेप बन रहा है हमारे पास, इसको अगर मैं सही से यहाँ पे बनाऊं तो इस टाइप से सारी, तो ये इधर भी ऐसे बन जाएगा। तो कौन सा शेप बन रहा है, एक रोम्बस, यहाँ पे लिख सकते हो रोम्बस शेप, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास
दी फिगर है। तो यहाँ पे देखो एक हाफ सर्कल है, ठीक है, इस तरीके का हाफ सर्कल है यहाँ पे। अब देखो इसके सिमेट्री क्या होगी, आप एक कंपास लोगे, ठीक है, कंपास से इस वाले सर्कल को इधर भी क्या कर दोगे, पूरा कर दोगे, ठीक है। तो सर्कुलर शेप बन रहा है ये, यहाँ पे लिखेंगे सर्कल। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस शेप में बन रहा है। तो अगर इस शेप को मैं पूरा करूं तो ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो देखो कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो क्या बोलेंगे इसे, पेंटागन, ठीक है, पेंटागन। इसके बाद यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 साइड है यहाँ पे, वो भी 5 वाली के हाफ साइड है। तो जितना यहाँ पे यहाँ से इधर है उतना ही हम यहाँ से इधर लेंगे, और फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो ये कितनी साइड्स बन रही है यहाँ पे देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं। तो ऑक्टागन बोलेंगे इसे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 14 हमारे पास सिमेट्री। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जब द फॉलोइंग, जो यहाँ पे हमारे पास फिगर दे रखे हैं, इनके पास क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री 1 से ज़्यादा है। देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 है। इसी तरीके से यहाँ पे कितनी है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो सच फिगर आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। सच फिगर आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या है कि 1 से ज़्यादा होगा तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। उन फिगर्स में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उन्हें हम कहते हैं मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आइडेंटिफाई लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। तो हमें इन फिगर्स में बताना है, ये जितने भी फिगर्स हैं A B C D जो भी हैं, ठीक है, कि मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इनमें कितनी है, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास A है, ये फिगर है हमारे पास। अब इस फिगर को अगर देखो आप यहाँ से कट करोगे तो इन दोनों फिगर्स को अगर आप मर्ज करोगे तो ये दोनों एक दूसरे को आराम से कवर कर लेंगे। इसी तरीके से इसको ऐसे भी कट करोगे और या ऐसे भी कट करोगे तो तब भी क्या होंगे, ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं द गिवन फिगर हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हेंस इट हैज़ मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो इस फिगर के पास भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, 1 2 एंड, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे गिनते हैं, ये पूरी 1 जो फिगर को पूरी तरीके से कट कर रही है, 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट है हमारे पास। ये हमारा फिगर है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से कट कर सकते हो आप, या फिर इस तरीके से कट कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से कट करोगे तो ये सिमेट्री ये सिमिलर नहीं हो पाएंगे दोनों पास, ठीक है। तो इसलिए हम इसे सिर्फ 2 टाइप से कट कर सकते हैं, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 2 होगी। तो हम कह सकते हैं द गिवन फिगर्स हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हेंस इट हैज़ मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द गिवन फिगर्स हैव 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब ये जो फिगर है इसमें देखो कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ सकती है। अगर इस टाइप से कट करोगे तो ये और ये पार्ट हमारा क्या हो सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं ना एक दूसरे को। अगर ऐसे में भी कट करेंगे तब भी ये और ये पार्ट दोनों एक दूसरे को कवर कर सकते हैं। और अगर ऐसे में भी कट करोगे तो ये और ये पार्ट एक दूसरे को कवर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ रही है, 1 2 एंड 3। तो हम कह सकते हैं द गिवन फिगर हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हेंस इट हैज़ मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट। तो ये हमारा फिगर था, तो इसको हम कितने टाइप से कट कर सकते हैं? इसको सिर्फ हम डायगोनल से कट कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम ऐसे में इसको कट करेंगे तो ये वाले पार्ट्स क्या एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। ये क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इस खाली जगह पे आ जाएगा, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, तो हम इसे सिर्फ दो तरीके से कट कर सकते हैं, एक डायगोनल इस तरीके से और एक डायगोनल इस तरीके से, ठीक है। द गिवन फिगर हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हेंस इट हैज़ मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है इसके पास, एक ऐसे, क्योंकि डायगोनल 2 होते हैं ना, स्क्वायर टाइप है ये, तो 2 डायगोनल से कट हो रहा है, तो मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ई पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास फिगर है। तो देखो इस फिगर को अगर मैं इस तरीके से कट करूँगा तो तब भी ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूँगा तो तब भी ऊपर और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। या फिर डायगोनली भी अगर मैं इसे कट करूँगा तो ये और ये पार्ट एक दूसरे को अच्छे से कवर कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ से भी कट करूँगा तो ये और ये पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, 1 2 3, ठीक है। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, 1 2 3 एंड 4। 2 डायगोनल है और 2 क्या है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द गिवन फिगर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हेंस इट हैज़ मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एफ पार्ट है हमारे पास, द गिवन फिगर हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस फिगर में आप देखोगे ये एक ऐसा फिगर है, अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूँगा, मतलब हॉरिजॉन्टली अगर इसको कट करूँगा मैं, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ पे इसी तरीके से एक लाइन हम खींची जा सकती है, जहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पार्ट एक दूसरे को, ये वाला और ये वाला पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं द गिवन फिगर हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके बाद जी पार्ट देखते हैं। तो जी पार्ट में हमारे पास फिगर ये है, ठीक है। तो इस फिगर को अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो तब भी ये दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। हॉरिजॉन्टली भी कट करेंगे तब भी ये ऊपर नीचे वाले पार्ट एक दूसरे को कवर कर लेंगे। डायगोनली भी इसको कट करेंगे तो तब भी ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। और ऐसे में भी अगर हम इसको कट करें तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द गिवन फिगर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हेंस इट हैज़ मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब देखो ये पार्ट है हमारे पास, एच पार्ट है। तो यहाँ पे फिगर हमारा इस टाइप का है। तो ये 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स हैं यहाँ पे बने हुए। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूँगा वर्टिकली तब भी ये दोनों पार्ट सिमिलर होंगे। इसको इस तरीके से कट करूँगा तो ऊपर और नीचे वाले पार्ट भी सिमिलर होंगे। तो देखो यहाँ पे कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रही है, 1 2 3 4। अगर मैं इसको सही से गिनूँ 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द गिवन फिगर हैज़ 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हेंस इट हैज़ मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, कॉपी द गिवन फिगर, ठीक है, एंड टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल, ठीक है। तो हमें इन दोनों में से कोई सा भी डायगोनल लेना है और यहाँ पे ये क्वेश्चन फिगर है हमारे पास, तो इसमें 4 हमें शेडेड दे रखे हैं। तो हमें एक डायगोनल खींच के और भी शेडेड करने हैं ताकि ये क्या हो जाए, सिमेट्रिक फिगर बन जाए, ठीक है। इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट, विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स। हमें ये भी बताना है कि सिर्फ डायगोनल से शेड करने के अलावा कुछ और तरीका भी है इसको मतलब सिमेट्रिक बनाने का। तो देखेंगे, सबसे पहले हम एक डायगोनल लेते हैं। तो मान लो कि मैंने ये वाला डायगोनल ले लिया। तो इस डायगोनल के हिसाब से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो शेडेड एरिया है ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा। तो इसको मैं अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से शेडेड किया है, इसको मैं इस तरीके से शेडेड कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं शेडेड कर देता हूँ। तो ये वाला मेरे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो कहाँ पे आएगा, जब मैं इसको ऊपर फोल्ड करूँगा तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी मैं इसी तरीके से शेडेड कर देता हूँ।
अब फिर ये वाला फिगर देखो, इस वाले फिगर को जब फोल्ड करेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, तो इसको भी मैं यहाँ पे शेडेड कर देता हूँ। और ये वाला कहाँ पे आएगा मेरा, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको भी मैं इस तरीके से शेडेड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो, तो ये आंसर फिगर में हमारा डायगोनल है। अब हम दूसरा डायगोनल खींचे अगर, तो दूसरा डायगोनल हमारा कहाँ पे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो ये दोनों डायगोनल्स के लिए क्या है, सिमेट्रिक है ना। इस वाले डायगोनल्स को देखेंगे तो ये दोनों हमारे इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे और ये दोनों इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं इसे, अगर हमारा क्वेश्चन फिगर है, दूसरे तरीके से कैसे बन सकता है, देखो क्वेश्चन फिगर क्या था हमारे पास, यहाँ पे शेडेड था और दूसरा यहाँ पे शेडेड था, तीसरा यहाँ पे शेडेड था और चौथा कहाँ पे था, यहाँ पे शेडेड था। ठीक है, तो दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, अगर हम डायगोनल ना भी लें, मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री में यहाँ पे बनाऊं, तो देखो ये वाला कहाँ पे ओवरलैप होगा, यहाँ पे ओवरलैप होगा, तो मैं इसको शेडेड कर दूंगा। दूसरा ये वाला कहाँ पे ओवरलैप होगा, यहाँ पे, तो इसको मैं शेडेड कर दूंगा। ये वाला कहाँ पे ओवरलैप होगा, यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे शेडेड कर दूंगा। और ये वाला कहाँ पे ओवरलैप होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बीच से भी मैं इसको कट करता हूँ, चाहे मैं इसको ऐसे कट करूँ चाहे इसको ऐसे कट करूँ, तो ऐसे में भी क्या है, ये सिमेट्रिक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस देयर आर more than one solution। ठीक है, और सेकंड में क्या लिख सकता हूँ, यस फिगर इज सिमेट्रिक फॉर बोथ द डायगोनल्स। ठीक है, दोनों डायगोनल्स के लिए क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।